हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने पिछले अपने वीडियोस में लगातार कबीर ग्रंथावली के जो आरंभिक 100 पद हैं उसको कंप्लीट करा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो एक बार उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सूरदास के भ्रमर गीत, जो कि हमारे यूपीएससी पेपर सेकंड के सिलेबस में दिया गया है। इसके भी आरंभिक 100 पद हैं, तो हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है, इसमें हम 1 से लेकर 7 तक कवर कराएंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए बस 7 तक ही कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 7 to 14 चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेल्फ प्रमोशन, वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई परेशानी हो, कुछ सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा हमें। हम उसके बाद उसी हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि पहले कर प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुध लीजो। देखिए, पहली बार तो ये जो भ्रमर गीत सार है, आपको बता दें कि किस चीज़ की बात करता है, इसमें क्या दिए गए हैं। जो सूरदास जी हैं वो इसमें कृष्ण भगवान का जो कृष्ण भगवान 10 वर्ष से अधिक वर्ष के अवस्था में हो जाते हैं, तो अक्रूर जी को कंस भेजते हैं मथुरा से कि आप जाइए और उन 2 बालकों को लेके आइए। तो अक्रूर जी आते हैं गोकुल में और वहाँ पे कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेके जाते हैं। तो जब कृष्ण और बलराम चले जाते हैं मथुरा, तो यहाँ पे गोपियाँ कृष्ण के विरह में उनकी क्या दशा है इसका वर्णन किया गया है पूरे भ्रमरगीत सार में। और साथ ही में कृष्ण गोपियों के प्रति किस प्रकार से उनका लगाव है, उनका प्रेम मथुरा जाने के बाद भी कैसे बढ़ता ही जाता है, कैसे उनको सबकी याद आती है, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, और किस प्रकार से उनको एक दिन इतनी ज़्यादा याद आती है कि वो अपने मित्र उद्धव, उनके एक मित्र होते हैं जो कि बिल्कुल उनके जैसे हैं, रंग रूप हर चीज़ में। बस अंतर क्या है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो प्रेम को अधिक महत्व देते हैं और उद्धव ज्ञान मार्ग को अधिक महत्व देते हैं। तो बस यही अंतर है। तो किस प्रकार से उद्धव को कृष्ण जी अपना संदेशा दे करके गोकुल और ब्रज में भेजते हैं, इन सब का वर्णन हम इसमें बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है सूरदास जी के द्वारा। तो एक एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक दिन क्या होता है कि कृष्ण जी अपने कक्ष में होते, अपने कमरे में होते हैं और वहाँ से खिड़की के पास आते हैं और उनको उस दिन ब्रज की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है एकाएक, और उनका दिल भर आया है, इतनी याद आ रही है उनको। तभी जब उनका दिल भर आता है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो उद्धव आते हैं। उद्धव उनके मित्र होते हैं। उद्धव के लिए कृष्ण भगवान उनके प्रभु भी हैं और उनके मित्र सखा भी हैं। तो उद्धव आते हैं और अपने भगवान की आंखों में आंसू देखकर उनसे रहा नहीं जाता और वो पूछते हैं कि कान्हा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इतना मुझे ब्रज की याद आ रही है। तो क्या तुम मेरे लिए ब्रज जाकर के मेरा संदेशा ले जाओगे वहाँ पे। तो उद्धव के लिए तो कृष्ण भगवान भी हैं और उनके मालिक भी हैं और उनके सखा भी हैं, तो वो उनकी बात नहीं टाल सकते हैं। और उद्धव कहते हैं ठीक है, बिल्कुल जाएंगे हम, तुम उदास मत हो, हम जाएंगे। तो कृष्ण भगवान उनको जाने से पहले मतलब कुछ बातें बताते हैं ब्रज के विषय में। तो उन बातों का यहाँ वर्णन किया गया है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुमको क्या कैसे करना है ज़रा सुन तो लो। और सुनाते हुए कहते हैं कि पहले कर प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो। कहते हैं कि सबसे पहले तुम नंद बाबा को प्रणाम मतलब प्रणाम करना, सो समाचार सब दीजो, फिर जाकर के उनको सब समाचार देना कि किस किस लिए तुम यहाँ आए हो, मेरा संदेशा लेके क्या संदेशा लाए हो, फिर सब विस्तार पूर्वक उनको बताना। लेकिन सबसे पहले उनको जानते जाते ही उनसे जब मिलना तो उनको प्रणाम करना, फिर समाचार कहना। और वहाँ वृषभानु गोप सो जाए सकल सुध लीजो। और फिर क्या करना कि जो वृषभानु हैं, वृषभानु कौन है, राधा जी के पिताजी हैं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उसके बाद जो वृषभानु जी हैं उनके यहाँ जाना
और सकल सुध लीजो, और जा करके पूरी सुध बुध लेना, सब हाल चाल पूछना उनसे कि क्या हाल चाल है। तो इन पंक्तियों में दो अर्थ निकलता है। एक तो जो वृषभानु जी के यहाँ जब उद्धव जी जाएंगे तो वृषभानु जी की पुत्री राधा जी हैं, तो इस प्रकार से कान्हा जी राधा जी की भी सुध लेने को कह रहे हैं, एक इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से। और क्या है कि श्री दामा आदिक सब गौरन मेरे होतो भेटइयो, कह रहे हैं कि और श्रीदामा, श्रीदामा कौन है, गोकुल में ब्रज में जो कृष्ण है उनके परम भक्त भी हैं और परम मित्र भी हैं। तो कह रहे हैं कि जो श्रीधामा है उनको और जितने भी ग्वाल बाले हैं सबको मेरी तरफ से भेंट लीजिएगा, मतलब मेरी तरफ से सबको गले लगाइएगा, और सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। और कह रहे हैं कि और फिर क्या करना कि फिर तुमको गोपियाँ मिलेंगी वहाँ पे बहुत सारी, और वो बहुत बिरह, मेरे बिरह में इतनी दुखी होंगी कि कहा नहीं जा सकता। उन गोपियों के दुख को तुम जब मेरा संदेशा कहोगे कि मैं जल्द ही आऊँगा उनके पास, और जितना वो मुझे प्रेम करती हैं, याद करती हैं, उतना ही मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ रात दिन, तो उनका दुख कुछ कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरी सब व्यथा कथा सुना करके उनके दुख को कुछ समेटने की कोशिश करना, कुछ कम करने की कोशिश करना। मंत्री इक बन बसत हमारो ताहि मिले सच पाइयो। फिर आगे कहते हैं कान्हा जी उद्धव जी से कि हे उद्धव, मंत्री, मंत्री यहाँ किसके लिए कहा गया है कि मंत्री, ये जो शब्द है मंत्री, ये मंत्री राधा जी के लिए संबोधित किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, वहाँ मंत्री, मंत्री अर्थात जो राधा है, एक मंत्री है मेरा, अर्थात राधा जी हैं, जो वन बसत, जो कि वन में बसती हैं, वन में निवास करती हैं, हमारो ताहि मिले सच पइयो, उनसे जरूर मिल के आना। सावधान वह मेरे हूँ तो ताही ताही माथ नवाइयो, सावधान, वो बिल्कुल मेरा ही वेश धारण किए हुए हैं, तो इसलिए तुम सावधान रहना और जा करके उनके पास बारंबार माथा नवाना, अर्थात उनको प्रणाम करना। सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल वचन विशाल। अब राधा जी की वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी से, कह रहे हैं कि सुंदर, सुंदर परम किशोर, वो कैसी है, अत्यंत सुंदर है, और कैसी है उनकी अवस्था, कैसी, किशोरावस्था है, और बैक्रम चंचल नयन विशाल, और उनका मन कैसा है, चंचल है, और आंखें कैसी हैं उनकी, विशाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी। कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनवाल, और उनके हाथों में, कर मतलब उनके हाथों में मुरली है, बांसुरी है, और सिर पर उन्होंने मोरपंख धारण किया हुआ है, और पीताम्बर और पीला वस्त्र धारण किया होगा। उर वैजंती माल, उर मतलब उनके गले में वैजंती की माला सुशोभित होगी। और क्या है कि जन डरियो, जन डरियो तुम सघन ब्रज देवी रखवार, और तुम वो जो वन के बीच में निवास करती हैं, तुम वहाँ जाने से बिल्कुल डरना मत। जन डरियो मतलब बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल तुम सघन वन में, ऐसे विशाल वन को देख करके तुम डरना मत, क्योंकि ब्रज देवी रखवार, क्योंकि उस वन में जो भी जाता है उसकी रखवारी स्वयं ब्रज देवी अर्थात राधा जी करती हैं। वृंदावन सो बसत निरंतर कबहु न होत न्यार, सूरदास जी कहते हैं कि वृंदावन में वो हमेशा, वो ब्रज देवी जो है वो वृंदावन में ही निवास करती हैं, और कबहु न होत नियार, और वहाँ से कभी वो अलग नहीं होती, वो हमेशा उनका स्थान निवास जो होता है वो वृंदावन ही है। ठीक। उद्धव प्रति सब कहीं श्यामजू अपने मन की प्रीत, इस प्रकार से उद्धव जी को कान्हा जी जो है, श्यामजू मतलब कान्हा जी कहते हैं कि अपने सारी मन की बातें बता दे रहे हैं। ठीक है। सूरदास कृपा करी पठाए यहाँ सकल ब्रज रीति, इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि जो कान्हा जी हैं वो उद्धव को पूरी रीति रिवाज सब बता देते हैं कि उनको किस प्रकार से, किससे कैसे मिलना है, क्या बातें करनी है, कहाँ जाना है, सबसे पहले प्रणाम किसको करना है, किस प्रकार करना है, ये सारी रीतियाँ बिल्कुल उनको सिखा पढ़ा के, उनको ब्रज की जो रीतियाँ होती हैं कि वहाँ कोई जब जाता है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये सब बता करके उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, ब्रज में भेजते हैं। ठीक। तो ये हमारी पहली पंक्ति का अर्थ था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। कहियो नंद कठोर भये हम दो वीर डारी पर गरे, मानो थाती सौंप गए।
इसमें कान्हा जी जो हैं उद्धव जी से थोड़ा सा अपने पिता नंद बाबा के प्रति रोष, मतलब थोड़ा सा गुस्सा है उनसे, तो उस उनके लिए जो संदेशा भेज रहे हैं वो कहते हैं कि जब नंद बाबा के पास जाना तो उनको प्रणाम करना और फिर मेरी सब दुख कथा बताना और उनका हालचाल लेना, फिर क्या कहना कि कहियो नंद कठोर भय। फिर नंद बाबा से कहना कि क्या वो इतने कठोर हो गए हैं। कहियो नंद कठोर, नंद मतलब नंद बाबा से कहना कि क्या वो इतने कठोर हो गए कि हम दो वीरे डारी पर घरे, कि हम दोनों, दो वीरे मतलब दोनों भाइयों को, डारी मतलब छोड़ गए, पर घरे मतलब पराए घर पे, हम दोनों भाइयों को वो ऐसे पराए घर पे छोड़ के चले गए और कभी सुध नहीं ली, मानो जैसे थाती सौंप गए। थाती मतलब किसी और की धरोहर, थाती का तात्पर्य है किसी और की धरोहर। जैसे कि कोई अगर आपको कुछ देता है अपनी चीज़ और उसको कहता है कि मतलब जब आप उसको उसकी चीज़ लौटा देते हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल वहाँ पे कान्हा जी यही कहने के प्रयत्न कर रहे हैं कि नंद बाबा से कहना कि वो तो हम दोनों को छोड़ करके यहाँ मथुरा में ऐसे निश्चिंत हो गए जैसे कि हम उनकी कोई धरोहर थे, किसी और की अमानत थे उनके पास, और वो छोड़ करके बिल्कुल अब हमारी सुध बुध ही नहीं ले रहे हैं। क्या वो इतने कठोर हो गए हैं। तनक तनक तय पाली बड़े की ये बहुत है सुख दिख रहा है। तनक तनक मतलब छोटे से, जब बहुत छोटे छोटे थे हम, तब से उन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और बहुत सुख दिख रहा है, और उनके यहाँ रहकर हमने बहुत सुख प्राप्त किया है। उन्होंने हमें बहुत सुख से पाला पोसा है। ठीक है। गोचारण को चलत हमारे पीछे कोशक धाए। और क्या है कि जब हम लोग गोचारण, जब हम लोग गैया चराने जाते थे तो नंद बाबा जो है उनको विश्वास नहीं होता था कि कहीं हमारा लल्ला रास्ता ना भटक जाए, कहीं वो खो ना जाए, इसलिए क्या करते थे वो हमारे पीछे कोशक धाए। कोशक मतलब कोस कोस मतलब दूर दूर तक, हमारे पीछे सैकड़ों कोस, न जाने कितनी मील जो है वो हमारे पीछे दौड़ के चले आते थे पीछे पीछे। ये वसुदेव देवकी हम सो कहत आपने जाए। ये जो वसुदेव और देवकी जी हैं ये हमसे कहते हैं कि हम नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र नहीं बल्कि उनके पुत्र हैं। बहुर विधाता जसुमति जीव के हम ही न गोद खिलाए। कहती हैं कि मतलब विधाता क्या इतने कठोर हो गए हैं उद्धव कि जो जसोदा मैया हैं उनकी गोद में मतलब दोबारा हमें खेलने का क्या अवसर नहीं मिलेगा, क्या हमें उनका दुलार प्यार लाड नहीं मिल सकता है। कौन काज यही राजनगरी को सब सुख सो दुसुख पायो। कहते हैं कि कौन काज यही राजनगरी को, इस राजनगरी में मतलब ये जो मथुरा की राजनगरी है यहाँ पे कोई कार्य नहीं है अब हमारा, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे कि सब सुख सो सुख पायो, कि जिसके लिए कि हम ब्रज की इतने अत्यंत सुख को त्याग दें, वहाँ के प्रेम को त्याग दें, ऐसा कुछ यहाँ इस राजनगरी में है ही नहीं, कोई काम ही नहीं यहाँ हम लोगों का। सूरदास ब्रज समाधान करो आज काल ही हम आए। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि उद्धव नंद बाबा से कहना कि हम जल्दी से यहाँ का सब जो भी है ब्रज में वो ब्रज समाधान करो आज काल ही हम आए, मतलब जल्दी से हम यहाँ मथुरा में सब अपना काम काज करके हम बहुत जल्द आज काल में हम गोकुल या सॉरी ब्रज आएंगे सबसे मिलने। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तपही उबंगत सुत आए सब सखा सखा कछु अंतर नाही भरी भरी अंक दे। अब इसमें क्या है देखिए, थोड़ा सा हमें लगता है कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने क्रम थोड़ा गलत किया है। जैसे कि अभी दो में तो वो भेज करके कान्हा जी उद्धव को मतलब तरह तरह की रीति बता के तो वो ब्रज भेज दिए हैं, लेकिन इस पंक्ति में क्या है कि अभी ये वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ हमने आपको पहले वीडियो में पहले पंक्ति में बताया कि किस प्रकार से कान्हा जी को एक दिन अचानक ब्रज की बहुत याद आती है और कान्हा जी की आंखों में उस दिन आंसू आ गए हैं। और जब कान्हा जी ब्रज की विषय में सोच सोच कर एकदम व्याकुल हो गए, उसकी याद में एकदम विह्वल हो गए हैं, तब ही उपंगत सुत आए गए। तब वहाँ पे उपंग सुत किसको कहते हैं? उद्धव जी को कह रहे हैं कि तब वहाँ उपंगत सुत आए। तब अचानक से वहाँ पे कान्हा जी के पास उद्धव आते हैं और सखा सखा का जो अंतर ना ही भरी भरी अंक दे। अंक मतलब गले लगाना, भर भर के मतलब एकदम भुजा भर के। तो सूरदास जी कहते हैं कि फिर उनको देखते ही कान्हा, जैसे आपको किसी की याद आ रही हो और कोई अपना सामने आ जाए तो आप उसको कस के गले लगा लेते हैं, तो ये स्वाभाविक है। तो वैसे ही जब कान्हा जी ब्रज की यादों में एकदम खोए हुए हैं, विह्वल हैं उसकी यादों में एकदम पीड़ा से, तो तभी वहाँ पे उद्धव आते हैं और उद्धव को देख करके कान्हा जी मतलब उनके तो मित्र हैं कान्हा जी के उद्धव, तो अपने मित्र को पास देख करके वो उनसे रहा नहीं जाता और उनको एकदम भर के एकदम कस के गले लगा लेते हैं और
अति सुंदर तन श्याम सरीखो देखत हरि पछताने। और हरि मतलब कृष्ण जी, और कृष्ण जी मन ही मन में पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? कि ये जो उद्धव है इनका जो शरीर है वो अत्यंत सुंदर है और श्यामल रंग का है। मैंने कहा ना उद्धव बिल्कुल कान्हा जी के समान थे शरीर रंग रूप में। तो कह रहे हैं कि इतना सुंदर शरीर है, इतनी कोमल श्यामलता है इनके अंदर, ऐसे को वैधि बुद्धि होती ब्रज पठयो तब आने। कह रहे हैं कि लेकिन इनकी जो बुद्धि है वो ज्ञान मार्ग पे है, प्रेम तो इनके अंदर है ही नहीं जरा सा। ब्रज पठयो तब आने, इनको मुझे ब्रज किसी भी तरीके से भेजना होगा, तब ही जा कर के इनके मन में ज्ञान मार्ग के जो ये निर्गुण ब्रह्म के बड़ा गुणगान करते हैं, तब जाके इनकी ये जो आशंका है वो दूर होगी और ये इनको परम आनंद की प्राप्ति होगी। या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग बचन प्रगटाव है। लेकिन अगर इनको वहाँ भेज दिया गया तो ये वहाँ भी अपना ये जो जोग है परम ब्रह्म पर ब्रह्म का, ये जो निर्गुण ब्रह्म है, इसी का जोग वहाँ भी ये बताएंगे, प्रवचन देंगे। क्योंकि इनको तो भक्ति का रस प्रिय होता नहीं है, इनको तो भक्ति का महत्व इनको अच्छा नहीं लगता है। सूर ज्ञान दृढ़ हृदय जुबतिन जोग सिखायो। फिर कान्हा जी सोचते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा जी कहते हैं कि ये तो अपने ज्ञान पे एकदम, इनके हृदय में इनका ज्ञान जो है वो दृढ़ है, ये तो किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। जुबतिन जोग सिखायो, जो भी इनको ज़रा सा भक्ति मार्ग पे ले जाना चाहता है ये उसको खुद ही जोग सिखाने लगते हैं। तो इनको ब्रज भेजना ही उचित होगा, क्या पता वहाँ जा कर के ये गोपियों का प्रेम देख करके इनका हृदय परिवर्तित हो जाए। तो ये सोच रहे हैं कान्हा जी। नेक्स्ट चलते हैं। हरि गोकुल की प्रीत चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहि न ब्रजवासी सुखदाई। यह चित्त होत जाऊं मैं यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुग्वालन गाय बंचारत अति दुख पायो जी त्यागत। कह माखन चोरी कह जसुमति पूत जेव करि प्रेम, सूर्य श्याम के बचन सहित मुनि व्यापत आपन नेम। अब इसमें सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा जी उद्धव उद्धव को गोकुल की जो प्रीति है अपनी, और वहाँ के गोपियों और वहाँ के सब लोगों के साथ जो उनका संबंध है, जो उनका प्रेम संबंध है, जो उनकी प्रीति है ना, भक्ति है, उसको उद्धव को बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं अपनी भक्ति का, अपनी प्रीति का। सुनो उपंगत सुत मोहि न ब्रजवासी सुखदाई। हे उद्धव सुनो, मुझे जो ब्रजवासियों का जो सुख है, जो ब्रजवासी मुझसे जितना प्रेम करते हैं, उस प्रेम के आगे यह चित्त होत जाऊं मैं यहाँ मन नहीं लागत। ये जो मेरा चित्त है, ये जो मेरा हृदय है, उनके प्रेम के लिए एकदम तड़प रहा है और मैं यहाँ नहीं मन लागत, और मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मथुरा में। गोप सुहागन गाय बन चारत, गोपियों के साथ और ग्वाल वालों के साथ वहाँ पे मैं गैया चराता था। अति दुख पायो जी त्यागत, उन सबको जब मैं यहाँ आने लगा, उन सबको त्यागने में, सॉरी हाँ एक सेकेंड, उन सबको कह रहे हैं कि त्यागने में मुझे, उन सबको त्यागने में मुझे अत्यंत दुख, मतलब मैंने बहुत दुख प्राप्त किया। जब मैं उनको छोड़ के यहाँ आ रहा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, और अब भी मैं उनके प्रेम के लिए, उनके साथ रहने के लिए मेरा हृदय एकदम पागल हो जा रहा है, मेरा हृदय एकदम दुख से भर गया है, मेरा कहीं मन नहीं लगता, मेरा चित्त जो है अब मेरा रहा ही नहीं है, वो तो उनके प्रेम में रंग उठा है। कहाँ माखन चोरी, वो कहाँ माखन चुरा के खाना, वो आनंद, कहाँ जसुमति पूत जेव करि प्रेम, कहाँ यशोदा मैया प्रेम से अपने हाथों से खिलाती थी, उनका जो प्रेम था वैसा प्रेम कहाँ मिलेगा संसार में। सूर्य श्याम के बचन सहित सुनि व्यापत आपन ने। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से कृष्ण जी के मुख से अपने प्रेम का वर्णन, अपने प्रेम का विस्तार पूर्वक जो वर्णन है उसको सुन करके, उसकी व्यापकता को देख करके उद्धव लगातार बस मौन ही खड़े हैं और सोच रहे हैं कुछ। आगे बताएंगे कि क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जसुमति लख्यो ते ही मुस्कान, सॉरी जदुपति लख्यो ते ही मुस्कान। अब इसमें क्या है कि जब कान्हा जी उनको अपने प्रेम का, अपने और ग्वाल बालों के साथ वो जो गैया चराने का जो अनुभव है, और वो माखन चुराने का, और वो यशोदा मैया के प्रेम का जब उनको वो अपना अनुभव बता रहे हैं उद्धव को, तो उद्धव तो उनको तो भक्ति प्रेम से कुछ ज़्यादा उनको सब ये मिथ्या लगता है, मोह माया लगती है। तो उद्धव
उनकी बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो जदुपति लखे ते ही मुस्कात, तो फिर क्या है कि जदुपति मतलब कृष्ण जी, कृष्ण जी क्या कहते हैं, लगते हैं उनको जब देखते हैं ते ही मुस्कात, उनको जब मुस्कुराते हुए, कान्हा जी उद्धव को मुस्कुराते हुए जब देखते हैं तो कहत हम मन रही जोई सोई भैया बात। तो कान्हा जी अपने मन में सोचते हैं कि मैं इनके सामने ये जो जितनी सारी बातें कर रहा हूँ इनके लिए ये सब निरर्थक है, मुझे पता है, क्योंकि ये तो ज्ञान मार्ग को ज़्यादा अग्रणी मानते हैं, ज्ञान मार्ग को आगे रखते हैं, ये सर्वोपरि मानते हैं, ये तो प्रेम को मिथ्या समझते हैं। बचन प्रगट कारण लागे प्रेम कथा चला, लेकिन इसके पश्चात भी कान्हा जी जो है रुकते नहीं हैं और वो अपनी प्रेम कथा को लगातार उद्धव के सामने प्रकट कर रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि सुनह उद्धव मोहि ब्रज की सुध नहीं बिसरा, हे उद्धव सुनो, मुझे मुझे ब्रज की जो है सुध है वो बिसरती नहीं है, मैं ब्रज की स्मृतियों को एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं हूँ। ब्रज में जो जो मैंने किया है उसकी यादें हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, हमेशा मेरे मन में, मेरे हृदय में उठती रहती हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। रैनी मतलब रात को सोवत, रात को दिन को, सोते जागते उठते बैठते चलते हर जगह मैं उन्हीं की यादों में खोया रहता है, मेरा मन कहीं नहीं लगता है। लगत नहीं मनान मतलब मेरा कहीं हृदय नहीं लगता, मेरा मन कहीं नहीं लगता, हमेशा उन्हीं की यादों में खोया रहता है। नंद जसुमति नारी नर ब्रज यहाँ मेरो प्राण, मेरे प्राण तो नंद बाबा, यशोदा मैया और ब्रज के जितने भी स्त्री पुरुष हैं उन्हीं में मेरे प्राण बसे हुए हैं। वो उन सब के लिए तो मैं उनके प्राण हूँ, उनके जीने का आसरा हूँ, उनकी खुशी का ठिकाना हूँ, तो मेरा मन उनके बिना नहीं लगता है। कहानी सुनी उपंग सतिया कहा हव रस रीति, इतना कहते ही जो उपंग सुत मतलब जो उद्धव जी हैं वो सुनते हैं और कहते हैं कि ये जो रस रीति है ना, ये जो प्रेम, ये प्रेम रूपी जो रस है, ये जो प्रेम है, सूर चित्त ते टारते नाही राधिका की प्रीति। तो उनको तो बस ये प्रेम समझ से उनके बाहर है उद्धव जी से, लेकिन कान्हा जी कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो प्रेम का, प्रेम रूपी जो रस है, ये जो रीति है प्रेम की, ये मेरे मन से एक पल के लिए भी हटती नहीं है, और ना ही राधिका की प्रीत, और ना ही जो राधा है, राधा को यहाँ सब गोपियों में श्रेष्ठ गोपी का दर्जा देते हुए कान्हा जी उद्धव से कहते हैं कि और जो राधिका है उनका जो प्रेम है, निश्चल प्रेम है, वो तो मेरे मन से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता है। तो ये था इस पंक्ति का अर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कि सखा सुनो मेरी एक बात। अब इसमें कान्हा जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे सखा, हे उद्धव, मेरी एक बात सुनो। वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पश्चात, जब मैं लताओं में जो मैं रास करता था गोपियों के साथ वनों में, उसको सुध करके जब वो मुझे याद आता है तो मैं बहुत पछताता हूँ। कहाँ वही वृषभानु तनया परम सुंदर गात, कहाँ वो जो वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा जी जो हैं, कितनी उनकी जो सुंदरता है, उनका जो प्रेम है, कहाँ वो, और सूरत आए रास रस की अधिक जी अकुलात। और जब मैं उन सब के साथ जो राष्ट्रलीला मैंने रचाई थी, जब उसकी याद मुझे आती है, जब उसको मैं याद करता हूँ तो अधिक जी अकुलात, तो मेरा हृदय, जी मतलब हृदय, मेरा हृदय और अकुलाता है, और परेशान हो जाता है, और व्याकुल हो जाता है। सदा हित या राहत ना ही शकल मिथ्या जात। अब इतना जब सुना उद्धव जी ने तो बस उनसे रहा नहीं गया, और वो बस अपना जोग मार्ग बताने लगते हैं कान्हा जी को। कहते हैं कि हे कान्हा, सदा हित या राहत ना ही सकल मिथ्याघात। हे कान्हा, तुम परेशान मत हो, तुम दुखी मत हो, उदास मत हो, व्याकुल मत हो। ये जो तुम बता रहे हो प्रेम भक्ति, ये रासलीलाएं, ये सदा हित या राहत नाई, ये एक जैसा हमेशा, समय एक जैसा नहीं होता है, ये प्रेम एक जैसा हमेशा एक जैसा रहे ये नहीं। आज तुम यहाँ इतने व्याकुल हो रहे, पता लगा वो लोग वहाँ तुम्हें भूल गए हो, किसी को तुम्हारी याद ही ना हो, तो ये जो तुम बातें मुझे बता रहे ये सदा एक जैसी नहीं रहती, ये सब मिथ्याजात है, ये सब मोह माया है, ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, इनमें कुछ लाभ नहीं है। सूर प्रभु सुनो मोसो एक एक हौसो नाथ। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी प्रभु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे कान्हा, सुनो मेरी एक बात, कि तुम सब में सबसे ज़्यादा जो सदा जो रहता है वो है निर्गुण ब्रह्म,
वो है ज्ञान, जो कि सदा ही मनुष्य को मोक्ष की तरफ लेके जाता है। ना कि ये सारी चीज़ें तो बस आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये सब तो मिथ्या हैं, मोह माया की चीज़ें हैं। तो इन सब की वजह से तुम उदास मत हो कान्हा, हे प्रभु आप उदास मत होइए, आप व्याकुल मत होइए। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये है। नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट है इस वीडियो का, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 8 से 14 तक लेके जाएंगे, 8 to 14। तो इसमें क्या है कि उद्धव यह मन निश्चय जानो। अब इसमें कान्हा जी कहते हैं कि हे उद्धव, जब इतना सुनते हैं कान्हा जी उद्धव के मुख से ना, तो उनको लगता है कि बस मेरा सोचना सही था, ये उद्धव जो है ये रंग रूप हर चीज़ में तो मेरे जैसे ही इतने सुंदर हैं, लेकिन इनकी बुद्धि पे पता नहीं कहाँ से जोग, ये जो जोग है, ये जो ज्ञान है, ये छाया हुआ है। इनको भक्ति की तरफ मोड़ने के लिए मुझे बस वही करना होगा कि इनको कैसे भी करके ब्रज भेजना होगा। क्योंकि अब ये जब ब्रज में जाएंगे, वहाँ गोपियों के प्रेम में जब तक इनका प्रेम नहीं देखेंगे तब तक इनको प्रेम का तात्पर्य समझ नहीं आएगा। ये जो प्रेम को समझ बैठे हैं वो सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से कान्हा जी अपने मन में सोच करके अब कहते हैं कि हे उद्धव यह मन निश्चय जानो। हे उद्धव अब तुम अपने मन में निश्चित ही जान लो कि मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत फलानो, कि अब मैं मन से, कर्म से और वचन से अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ब्रज में। तुम ब्रज के लिए तुरंत निकलो यहाँ से, मतलब तुरंत मेरा संदेशा लेकर ब्रज के लिए पलायित करो। पलानो मतलब, एक सेकेंड, पलानो मतलब पलायित करो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम होगा था। क्यों मैं तुमको भेज रहा हूँ ये भी तो जान लो, क्योंकि तुम पूरन ब्रह्म, तुम जो निर्गुण ब्रह्म है उसके लिए सकल अविनाशी, जो सकल अविनाशी मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का जो कभी न नष्ट होने वाला, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जो आप तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है, जिसके तुम ज्ञाता हो, जिसकी तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो। रेख न रूप जाति कुल ना ही जाके नहीं पी तुम्हाता, जिसकी ना तो कोई आकृति है, ना कोई रूप रंग है, ना तो उसकी कोई जाति तुम है, ना तो उसका कोई कुल है, ना ही जाके मातु पिता, ना ही जिसके कोई माता पिता हैं, ऐसे ब्रह्म, ऐसे सकल ब्रह्म का तुम पूर्ण ज्ञाता हो, तुम्हें तो पता होगा। यह मत दे गोपिन कहूँ आहूँ बिरह नदी में भाषित। यही तुम सारी बातें, ये जो पूर्ण ब्रह्म है, जिस सकल अविनाशी ब्रह्म है जिसके तुम ज्ञाता हो, जिसके ना कोई माता पिता है, ना कोई जाति है, ना कुल है, ना रेख है, ना रूप है, ये सारी चीज़ें जो तुम मुझे बता रहे हो, यही जा करके तुम यही मत जो है गोपियों को, वहाँ जो ब्रज में गोपियाँ मेरे बिरह में मतलब कि डूब रही हैं, नदी के बिरह नदी में डूब रही है, भाषित मतलब डूब रही हैं, उनको जा करके तुम ये सब जोग जुगत से उनको ये बात समझा देना। सूर तुरंत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा जी कहते हैं कि हे उद्धव अब तुम तुरंत यहाँ से जाओ और उनको निर्गुण ब्रह्म उनको बताना कि बिना निर्गुण ब्रह्म के, ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, आसत मतलब मोक्ष, बिना निर्गुण ब्रह्म की उपासना किए हुए उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है। उनको ये अपना ज्ञान बताना, क्या पता तुम्हारे ज्ञान से गोपियों का कुछ दुख दूर हो जाए, तो तुम्हारी हो सकता है बात मान लें, क्योंकि मैं तो समझा के थक गया। वो तो मेरे अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है गोपियों को, वो तो मेरे ही प्रेम में सदैव डूबी रहती है। अब तो जब से मैं वहाँ आया हूँ, वहाँ से यहाँ, तब से मेरे बिरह रूपी नदी में वो डूब रही हैं क्षण प्रतिदिन। अगर तुम ज़रा सा देर करोगे तो अब वो और ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए तुम जल्द से जल्द जाओ ब्रज में और जा करके वहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ये जो मार्ग है, योग है, ये सब गोपियों को बताना। और जो मुझे मत दे रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा है, वही सारी चीज़ जो बता रहे हो मुझे कि ये जो प्रेम है वो मिथ्या है, ये सब यही सारे मत तुम गोपियों को दे करके उनको सब प्रकार से समझाना। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।